प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में आप सबों को मैं नमस्कार कहता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद है कि फिर से एक अवसर परमेश्वर ने हम सबों के जीवन में दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा और बड़ाई करें और उसके नाम को हम धन्य कहें। आइए हम इस समय प्रार्थना में शामिल होंगे और अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र और दीन करें, प्रार्थना में शामिल हों। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों के नज़दीक में उपस्थित हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं फिर से एक अवसर के लिए। परमेश्वर आपने हमारे जीवन में यह अवसर दिया, हम मिटने गए, ये केवल आपकी महाकरुणा का फल है। परमेश्वर आपकी बड़ी दया के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, ये आज की इस सुबह के समय पवित्र दिन में परमेश्वर हम में से जितने लोग परमेश्वर इस समय इस आराधना में शामिल हैं, हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। चाहे जहाँ एक या दो जन भी बैठकर परमेश्वर अपने परिवारों के साथ में प्रभु इस समय आराधना में शामिल हैं, सबों को बड़ी आशीष मिले और आपका अनुग्रह हर एक के जीवन में होने पाए। इस समय परमेश्वर जबकि हम आपकी आराधना प्रार्थना के लिए परमेश्वर उपस्थित हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर हम आपको आमंत्रित करते हैं हमारे बीच में। आप आइए, आप हमारी सहायता मदद कीजिए, आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर वो प्रभु आपकी आराधना करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए, ताकि परमेश्वर हमारी आराधना प्रार्थना और सारी बातें आपके निकट में ग्रहण के योग्य ठहरे। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा में आइए हम कुछ गीतों को गाएंगे। गीत का नंबर 473 निकालेंगे। जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। परमेश्वर की महिमा ताली बजाकर बड़े ऊंचे स्वर से आनंद और स्तुति करते हुए हम इस गीत को गाएंगे। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत हालेलुया, है धरती है आकाश, आया मसीह जग में, पाप का करने ना, तूने
जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, रहना है तैयार। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत हालेलुया, है धरती है आकाश। आया मसीह जग में, पाप करने का हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। दुख बीमारी बहाना होगी, धन्य प्रभु का नाम। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। दुख बीमारी बहाना होगी, धन्य प्रभु का नाम। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत हालेलुया, है धरती है आकाश। आया मसीह जग में, पाप करने वाला। परमेश्वर की महिमा में हम एक और गीत को गाएंगे, गीत का नंबर 467। गीत का नंबर 467, तारीफ तारीफ मिलके करो सारी तारीफ। तारीफ तारीफ मिलके करो सारी तारीफ। तारीफ तारीफ मिलके करो सारी तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे, पापों से वो पाक है
परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सचमुच में वो परमेश्वर तारीफ के योग्य है, वो जीवित और सच्चा परमेश्वर है। आइए हम उसके नाम की हम प्रशंसा करें और उसके नाम की हम बड़ाई करें और सचमुच में उसके नाम को हम ऊंचा उठाएं। भजन संहिता 28वें अध्याय को हम निकालेंगे और एक साथ मिलकर इस भजन में को पढ़ेंगे और उसके पश्चात हम विश्वास वचन और प्रभु की प्रार्थना में शामिल होंगे। साम्स 28 भजन संहिता 28 हम निकालेंगे और एक साथ मिलकर उसे पढ़ेंगे। सहायता के लिए प्रार्थना। हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा। हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी ना कर। ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं, जो मृतक लोक में चले जाते हैं। जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे ना घसीट, जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते हैं, परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। उनके कामों के और उनकी करने की बुराई के अनुसार उनसे बर्ताव कर। उनके हाथों के काम के अनुसार उन्हें बदला दे। उनके कामों का पलटा उन्हें दे। वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वह उन्हें पछाड़ेगा और फिर न उठाएगा। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गा गा कर उसका धन्यवाद करूंगा। यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वह अपने अभिषेक के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। हे यहोवा, अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रहे। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। हम सब कहें आमीन। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और विश्वास वचन बोलकर अपने विश्वास का अंगीकार करें। उसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना में शामिल होंगे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वह जीवतों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। इससे पहले कि हम कलीसियाई प्रार्थना में शामिल हों, आइए परमेश्वर की महिमा में एक गीत को गाएंगे। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, गीत नंबर 236। और इस समय हम अपने आप को परमेश्वर के आगे नम्र करें, अपने हथियारों को बांधे। बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर के दिए हुए हथियार को हम धारण करें और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम हर एक जन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएं, ताकि हम शैतान का सामना करें और शैतान हर एक उन परमेश्वर के लोगों को छोड़कर दूर हो सके। गीत का नंबर 236, प्यारा हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीते फिर हम क्या
हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यार हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो यीशु है कप्तान, लड़ो लड़ो फुर्ती करो यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो आशा रखो भागेगा शैतान, यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। पापा दुख से चारों तरफ मरते हैं इंसान, पापा दुख से चारों तरफ मरते हैं इंसान। हिम्मत बांधो आगे बढ़ो रोना परेशान, यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो करो निशान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो यीशु है कप्तान, लड़ो लड़ो फुर्ती करो यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो आशा रखो भागेगा शैतान, यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। हालेलुया, धन्यवाद जीवित परमेश्वर। हम आपके बड़े नाम की महिमा और स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा और बड़ाई करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप महान और जीवित परमेश्वर हैं। और प्रभु जी, आपके अनुग्रह और आपकी दया की दृष्टि पूरे संसार पर इसलिए फिरती रहती है कि परमेश्वर जिनका मन आपकी ओर निष्कपट है, उनकी सहायता के प्रभु आप अपने सामर्थ्य को दिखाएं। परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह के समय आपने हमारे जीवन में परमेश्वर इतना अनुग्रह किया कि हम सब आपके पवित्र चरणों के नजदीक में उपस्थित हो सके। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु सारा संसार कठिन और विपरीत परिस्थितियों में से गुजर रहा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर प्रभु आपकी दया और आपके अनुग्रह के द्वारा प्रभु हम सब जीवित और भले चंगे पाए जाते हैं। बहुत बार परमेश्वर प्रभु हमारे जीवन के ऊपर भी प्रभु शैतान की बहुत सारी युक्तियां और आक्रमण होते हैं, लेकिन परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपका सामर्थ्य और बलवंत हाथ हमारे जीवन को छुड़ाने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है। प्रभु, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि पिछले दिनों में प्रभु इस स्थान से परमेश्वर हमने बहुत सारी प्रार्थना निवेदनों को प्रभु आपके समक्ष रखा, और प्यारे परमेश्वर प्रभु आपने हमें से हर एक की प्रार्थनाओं को प्रभु सुना। और बहुत तेरे लोग परमेश्वर जो प्रभु बीमारी की दशा में थे, जो परमेश्वर परेशानियों में थे, और विशेष रूप से प्रभु इस कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके थे, परमेश्वर उन सबों को प्रभु आपने सुरक्षा दिया, सहायता किया, उनके जीवनों में काम किया। प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, पास्टर प्रदीप ज्योतिष के लिए प्रभु जी, हमारी बहन समीक्षा यूनुस के लिए, और प्यारे परमेश्वर प्रभु हमारे भाई समीर भेलवा और उनके परिवार के लिए परमेश्वर। और प्रभु पिछले दिनों में प्रभु ये सब प्रभु अपने जीवन में परमेश्वर उसी कोरोना वायरस के संकट को उठा रहे थे, लेकिन हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि इन सब के जीवन में प्रभु आपका सामर्थ्य और बलवंत हाथ प्रकट हुआ। हमारी बहन भारती भेलवा के लिए भी प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, जबकि प्रभु जी वो भी इस समस्या और इसी कठिनाई में से प्रभु होकर गुजरी, लेकिन परमेश्वर आपने प्रभु अपने लोगों की सुधि ली। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप सच्चे और जीवित परमेश्वर हैं, आप महान है परमेश्वर। हमारी प्राप्त से फिर से प्रार्थना है परमेश्वर प्रभु, आप अपना अनुग्रह प्रभु अपनी प्रजा अपने लोगों पर होने दे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र चरणों के नजदीक में हम कलीसिया एक मन होकर आते हैं परमेश्वर। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले और इसका उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु इस समय हम प्रभु कलीसिया एक मन होकर आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक को प्रभु जी वो परमेश्वर विपत्ति जो इन दिनों में परमेश्वर हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में प्रभु और हमारे पूरे देश में
परमेश्वर बहुतायत से काम कर रही है, वो हर एक शैतानी युक्तियों को परमेश्वर हम आपके पवित्र चरणों के अधीन होते और शैतान का सामना करते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपने परमेश्वर जो अधिकार हमें आपकी कलीसिया को प्रभु आपने ठहराया है कि मेरे कलीसिया के ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। हम यीशु मसीह के नाम से प्रभु कलीसिया एक मन होकर परमेश्वर इन तमाम अधोलोक की शक्तियों को, तमाम मृत्यु की आत्माओं को, तमाम परमेश्वर प्रभु जी वो वायरसेस को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम भुड़कते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में परमेश्वर हर एक अंधकार और शैतान की शक्ति और युक्तियां यीशु आपके सामर्थ्य नाम में आपके लोगों के जीवनों को छोड़े और जाए यीशु मसीह के नाम से। और प्यारे परमेश्वर आपके लोग छुड़ाए जाएं, आपके लोग स्वतंत्र किए जाएं और परमेश्वर आपकी महिमा परमेश्वर होने पाए। विशेष रूप से प्रभु इन दिनों में परमेश्वर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं बहन किरण सगुन के लिए और प्रभु जी भाई पंकज ज्योतिष के लिए और बेटी पल्लवी के लिए और प्यारे परमेश्वर प्रभु रेवरेंड अर्पण तरुण के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। और ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं परमेश्वर जिनके नाम प्रभु हमको स्मरण नहीं रहे, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपके लोग प्रभु जी इन दिनों में संकट को उठा रहे हैं। यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम में परमेश्वर हर एक प्रभु जी लोगों के जीवन में परमेश्वर प्रभु जी वो प्रभु जी जो कोरोना वायरस का संक्रमण है, यीशु मसीह आपके सामर्थ्य लहू को प्रभु हम मांगते परमेश्वर और उनके जीवनों के ऊपर परमेश्वर प्रभु हम चाहते प्रभु जी यीशु मसीह आपके सामर्थ्य लहू के द्वारा आपका वचन कहता है कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हर एक प्रभु जी वो इन्फेक्टेड यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर चंगा हो जाए प्रभु जी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर वो कोरोना वायरस का हर एक संक्रमण वो प्रभु निष्प्रभाव हो जाए उनके शरीर में। और प्यारे परमेश्वर प्रभु आपके लोगों के जीवन में परमेश्वर प्रभु आपका सामर्थ काम करे और वो चंगे होकर आपकी महिमा कर सके। प्यारे परमेश्वर हम आपकी कलीसिया के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपकी कलीसिया को हम प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य लहू के अधीन करते हैं परमेश्वर और यीशु मसीह आपका सामर्थ्य लहू प्रभु एक एक लोगों के ऊपर हम लगाते हैं परमेश्वर। प्रभु आपका वचन बताता है परमेश्वर वो प्रभु जी वो फिरौन के समय में परमेश्वर मिस्र में प्रभु जी और जिस स्थान पर परमेश्वर प्रभु आपके प्रभु जी उस प्रभु मेमने का लहू लगाया गया उन परिवारों पर परमेश्वर प्रभु जी वो प्रभु कोई भी विपत्ति नहीं आई परमेश्वर। ओ प्रभु हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर वो प्रभु उस मेमने के लहू को प्रभु जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू है परमेश्वर वो आपकी प्रजा के एक एक लोगों के ऊपर हम लगा देते हैं परमेश्वर प्रभु। कोई विपत्ति हमारे डेरे के निकट आने ना पाए, कोई दुख हमारे डेरे के आसपास भी फटकने ना पाए परमेश्वर। प्रभु आपने कहा प्रभु जी वो परमेश्वर प्रभु मरी और महामारी से और प्यारे परमेश्वर दिन दोपहर में उजाड़ने वाले से प्रभु आप हमारी रक्षा करेंगे यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। आपकी सुरक्षा आपकी सहायता प्रभु जी स्वर्ग से परमेश्वर हमारे लिए तैनात की जाए और प्यारे परमेश्वर हम सब प्रभु आपके अनुग्रह में परमेश्वर सुरक्षित बने रह सके। ना केवल प्रभु हम अपने लिए लेकिन परमेश्वर प्रभु हमारे शहर के लिए प्रार्थना करते हैं जबकि प्रभु ये कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम कलीसिया एक मन होकर परमेश्वर उस प्रभु संक्रमण के प्रभु चेन को हम यीशु मसीह के नाम से ब्रेक करते हैं परमेश्वर। वो प्रभु यीशु आपके सामर्थ्य नाम में प्रभु वो संक्रमण का चेन टूटने पाए परमेश्वर और प्रभु जी ये परमेश्वर ये सारा संक्रमण प्रभु जी नष्ट किया जाए। प्यारे परमेश्वर हमारी प्रार्थना है हमारे प्रदेश के लिए हमारे देश प्रभु अनुग्रह करे परमेश्वर। जबकि प्रभु जी यहाँ पर प्रभु जी बहुत सारी सुविधाएं नहीं है लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारे पास सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं हालांकि परमेश्वर हमारे देश के लोगों ने आपको ठुकराया है, आपको परमेश्वर प्रभु जी नहीं अपनाया, लेकिन फिर भी प्रभु आप अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप सब प्राणियों पर दया करने वाले परमेश्वर हैं क्योंकि सारे संसार के लोग सारी मानव जाति और सारा संसार और सारा प्रभु विश्व सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपका बनाया हुआ है परमेश्वर। अपनी प्रजा पर तरस खाएं परमेश्वर, अपने लोगों पर अपनी सृष्टि पर अनुग्रह करें और प्यारे परमेश्वर आप अपनी सृष्टि को प्रभु इस संकट से इस विपत्ति से परमेश्वर छुटकारा दे परमेश्वर। हाँ प्रभु इस बात को हमने महसूस कर लिया प्रभु, सारे संसार ने महसूस किया परमेश्वर कि मेडिकल साइंस और प्यारे परमेश्वर हर प्रकार की मनुष्य की युक्ति और बुद्धि परमेश्वर प्रभु निष्फल है, लेकिन परमेश्वर सचमुच में आपका सामर्थ्य अद्भुत है परमेश्वर। हम आपकी सामर्थ्य पर भरोसा करते हैं, हम आपके परमेश्वर अनुग्रह पर भरोसा करते हैं, हम आपकी प्रभु जी सामर्थ्य पर प्रभु भरोसा करके परमेश्वर आपके नजदीक में आते प्रभु और आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर आपकी कलीसिया आपके लोग सुरक्षित पाए जाएं, आपके अनुग्रह से हमारा प्रदेश और हमारा देश प्रभु सुरक्षित हो जाए और प्यारे परमेश्वर आपके अनुग्रह से पूरा सारा संसार प्रभु इस महामारी से परमेश्वर आजाद होकर परमेश्वर आपके अनुग्रह की प्रशंसा कर सके। प्यारे परमेश्वर पिछले दिनों में प्रभु जी
हमारे बीच में से परमेश्वर ऐसे बहुत सारे लोगों को की मृत्यु हो गई। प्यारे परमेश्वर, हमारा हृदय खेदित है, लेकिन परमेश्वर प्रभु आपका वचन कहता है वो धर्मी जन की मृत्यु भी परमेश्वर आपकी दृष्टि में अनमोल है। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं बिशप सतीश जॉर्ज के, उनके परिवारों के लिए और उनकी कलीसिया के लिए, और प्यारे परमेश्वर उनसे संबंधित लोगों के लिए वो प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। भाई विनोद फिलिप और प्रभु पूरे 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 फिलिप परिवार के लिए परमेश्वर, जहाँ से वो प्रभु जी वो प्रभु विनोद फिलिप जी वो परमेश्वर प्रभु में सो गए, लेकिन परमेश्वर प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, जैसा संसार देता है वैसा नहीं देता। परमेश्वर, और भी जितने भी लोग परमेश्वर इस प्रभु कोरोना वायरस के कारण या कोई भी अन्य विपत्ति के कारण प्रभु जी जो परमेश्वर इन दिनों में प्रभु में सो गए, परमेश्वर हम यीशु मसीह के नाम से उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपकी शांति परमेश्वर उनके परिवारों में काम करे परमेश्वर, और आपके अनुग्रह से परमेश्वर प्रभु वो प्रभु जी आपकी शांति और धीरज को प्राप्त करें और आपकी महिमा कर सके। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रभु पिछले दिनों में हम इस बात को प्रभु हमने जाना कि मिसेस ग्रेस विक्टर और भाई सुनील भेलवा परमेश्वर प्रभु जी वो प्रभु अपने किसी अन्य समस्याओं के कारण प्रभु परेशानी में है। खुदावंद, हमारी आपसे विनती है परमेश्वर अपना सामर्थ्य और बलवंत हाथ को बढ़ाएं परमेश्वर, और प्रभु आप उन्हें चंगा करें प्रभु जी, ताकि परमेश्वर प्रभु वो फिर से प्रभु अपने परिवारों के बीच में लौट कर आपकी महिमा कर सके। परमेश्वर आप अपनी सहायता और अपने सामर्थ्य और बलवंत हाथ को प्रकट करें इन दिनों में, जबकि प्रभु सारा संसार संकट में है। प्रभु आप अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुने परमेश्वर, और प्रभु आपने कहा संकट के दिन में मुझको पुकार और मैं तुझको छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हाँ परमेश्वर, फिर से एक अवसर प्रभु हम सब अपने जीवन के लिए आपसे मांगते हैं, ताकि प्रभु आपकी और भी अधिक महिमा, और भी अधिक आपसे प्रेम करने वाले, और भी अधिक प्रभु आपकी आज्ञाओं पे चलने वाले हम बन सकें। परमेश्वर आप हमारी सहायता और मदद करें। प्यारे परमेश्वर, इस समय प्रभु जी जितने भी लोग प्रभु हमारे साथ जुड़कर प्रभु जी इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, एक एक लोगों के लिए हमारी आपसे विनती है परमेश्वर प्रभु, अपने प्रभु प्रार्थना के निवेदनों को जब प्रभु आपके नजदीक में लेकर आते हैं, यीशु आपके सामर्थ्य नाम में परमेश्वर उनको अद्भुत सहायता स्वर्ग से मिलने पाए परमेश्वर, और प्रभु जी वो आजाद होकर वो परमेश्वर अपनी समस्याओं और विपत्तियों से आजाद होकर आपकी महिमा करने पाए। और प्यारे परमेश्वर, सब बातों के ऊपर प्रभु आपका नाम ऊंचा किया जाए। प्यारे परमेश्वर, हमारी आपसे विनती है आपका अनुग्रह हमारे जीवनों में बना रहे। प्रभु यीशु मसीह, जैसे जैसे प्रभु हम आपके दिनों को प्रभु आओ प्रभु आपके आगमन के चिन्हों को प्रभु हम इस पृथ्वी के ऊपर देख रहे हैं, परमेश्वर दया करें कि प्रभु आपकी कलीसिया वो परमेश्वर आत्मा में बलवंत होकर तैयार हो सके। आपके प्रभु जी आगमन के लिए परमेश्वर हम सब प्रभु तैयार पाए जाएं, हमारा मन आपकी ओर लग सके। और प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम अपने मनों को परमेश्वर वो आपकी आज्ञाओं को आपकी विधियों के अनुसार प्रभु जी हम चला सकें। और प्यारे परमेश्वर प्रभु, आपकी कलीसिया प्रभु जी इन दिनों में प्रभु वो प्रभु आत्मा में बलवंत होकर तैयार होकर प्रभु आपकी बाट को जोड़ने वाली हो सके। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए। प्रार्थना सुनने के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को हम आपके सामर्थ्य और बलवंत हाथों में देते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब एक मन होकर इस विनती को मांगते हैं। आमीन आमीन। यह समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। हमारे पास्टर विकास डेनियल हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कृपया सामने आए और परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में पढ़ें। आप सबों को जय मसीह की। आइए हम फिर से परमेश्वर की स्तुति आराधना हमने किया, उसके गीतों के माध्यम से हमने दुआ में शामिल हुआ, और एक बार फिर से हमें प्रभु ने अवसर दिया है कि हम उसके जीवित वचन से कुछ अच्छी बातों को सीख सकें, विश्वास की बातों को हम सीख सकें। और जैसा कि आप सब लोगों को ज्ञात है कि हम काफ़ी समय से विश्वास के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, और ये जो कठिन समय जब भी हमारे जीवन में आता है तो मेरा विश्वास के ऊपर वचन बार बार देने का मकसद यही है आप लोगों को, ताकि हम बार बार एक विषय पर ध्यान दें जो कि हमारा मसीही विश्वास है। क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि हम लोग विश्वासी लोग विश्वास से भरे हुए लोग रहें। परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, हमारा विश्वास का ग्राफ हमेशा हाई रहना चाहिए, कभी भी वो ग्राफ कम नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि परिस्थितियों के अनुसार हमारा विश्वास जो है वो ऊपर नीचे होता चला जाता है। परंतु जब हम आज विश्वास के बारे में सीख रहे हैं तो बहुत से अलग अलग प्रकार के विश्वास के बारे में हम सीख रहे हैं कि किस प्रकार से विश्वास में हम मसीह लोगों को हमेशा बने रहना है, और परमेश्वर की महिमा विश्वास में रहते हुए हमको करने की आवश्यकता है। तो आइए
जिस प्रकार से आप सबको मालूम है कि आज एक्टिव फेथ के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक्टिव फेथ का आज वीक 5 है। आज हम 5वां सप्ताह है एक्टिव फेथ के बारे में सीखने का, 5वां सप्ताह विश्वास के बारे में सीखने का। तो आइए आज की शिक्षा के लिए हम निकाल लेंगे वचन में से प्रेरितों के काम, उसका अध्याय 19 पद 13 से लेकर के 16 तक मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। प्रेरितों के काम अध्याय 19 पद 13 से लेकर के 16, और यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु कितने यहूदी जो झाड़ा फूका करते थे या कहने लगे कि जिनमें दुष्टात्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूके कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं। और सिकावा नाम एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे, परंतु दुष्टात्मा ने उत्तर दिया कि यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्टात्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। परमेश्वर इस पढ़े के वचन पर आशीष दे। तो जिस प्रकार से हमने ये वचन पढ़ा हुआ है कि एक समय ऐसा है कि एक ऐसी बात, एक ऐसी विश्वास की बात चल पड़ी थी कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत सारे बातों को या बहुत सारी दुष्टात्माओं को हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार का यहाँ पर एक दृश्य देखने को मिलता है। कितने यहूदी जो झाड़ा फूका करते थे, तो इनके बीच में, यहूदी लोगों के बीच में झाड़ा फूका करने मतलब इस प्रकार से एक बात प्रचलित हो गई थी कि यह कहने लगे कि जिन में दुष्टात्मा हो उन पर प्रभु यीशु मसीह का नाम यह कहकर फूके जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है। तो उसके नाम से ये दुष्टात्माओं को निकालने का इस प्रकार से ये प्रयास या ऐसा विश्वास इनका बन गया था कि यीशु मसीह के नाम से हम दुष्टात्माओं पे प्रबल हो सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। तो आज जो हम विश्वास सीखने जा रहे हैं वो एक ऐसे लोगों का विश्वास है जो लोग इस विश्वास के साथ गए परंतु उनको वो रिजल्ट नहीं मिल पाया जो उनको मिलना चाहिए था। तो कई बार हम देखते हैं प्रियो कि जब हम परमेश्वर के विषय में सीखते हैं तो वचन हमको एक चीज़ सिखाता है कि हमारा विश्वास से हमारी पहचान होती है। यदि कोई ऐसी व्यक्ति है जो हमारे विश्वास के माध्यम से हमको नहीं पहचानता तो वो उसमें हमारी परमेश्वर की महिमा नहीं हो सकती। देखिए, 2 प्रकार के पहचान होते हैं। एक सांसारिक पहचान जिसको जो मेरे नाम से मुझे जानता है वो मेरी सांसारिक पहचान है, जो मेरे चेहरे से मुझे जानता है वो मेरी सांसारिक पहचान है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम आई कार्ड दिखा करके अपने आप को परिचित करते हैं कि भाई मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा जन्म यहाँ हुआ था, मैं ऐसा ऐसा एक व्यक्ति हूँ, ये काम करता हूँ। तो ये एक सांसारिक पहचान हो गया। परंतु जब हम आत्मिक विषय के बारे में बात करते हैं तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमको आत्मिक रीति से पहचानना जरूरी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे आत्मिक रीति से पहचानते हैं कि ये व्यक्ति प्रभु की दी हुई सामर्थ के अनुसार चलता है, प्रभु की दी हुई आत्मा के अनुसार अपने जीवन को जीता है। तो वो वाली पहचान को हमको दिखाने की आवश्यकता है। ऐसा विश्वास जो हमारा पहचान कराए। दुष्टात्माएं भी परमेश्वर को जानती हैं, ऐसा लिखा है ना। जीवित परमेश्वर कौन जानता है? दुष्टात्माएं तक जानती है। तो यहाँ पर भी वही किस्सा हुआ कि ये लोग विश्वास के साथ जा रहे हैं और जाते हैं कि निकालने के लिए, तो दुष्टात्माएं उन पर प्रबल हो जाती है और ये सवाल उनसे पूछती है कि यीशु को तो हम जानते हैं, पौलुस को भी हम पहचानते हैं, परंतु तुम कौन हो? इसका मतलब कहीं ना कहीं यीशु को वो जानते थे, क्योंकि यीशु जो है वो परमेश्वर का पुत्र था, उसको जानते थे, समझते थे, उसको जानते थे, मालूम था ये एक सामर्थ्यवान परमेश्वर है, उसके नाम पे बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। पौलुस जो एक व्यक्ति था जो कि यीशु मसीह के पीछे चलने वाला, उसका प्रचार करने वाला व्यक्ति था, जो कि प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा से दी हुई भरी हुई सामर्थ के साथ चलता था, उसको जानते हैं बोले दुष्ट आत्मा लोग। परंतु तुम कौन हो? इनको नहीं पहचानती थी वो दुष्ट आत्मा। तो कहीं ना कहीं इनका पहचान, आत्मिक पहचान अभी नहीं बन पाई थी। तो ये विश्वास के साथ गए जरूर थे, परंतु इनका जो विश्वास का जो आउटकम था वो काम नहीं आया। तो उसके विषय हम सीखेंगे। कई बार हम जब विश्वास करते हैं तो हम क्यों सफल नहीं हो पाते। कई बार जब हमारा विश्वास में हम बने रहते हैं तो ऐसी क्या बातें हो जाती है जो हमको आगे बढ़ने से रोक देती हैं। तो आज उस विश्वास के बारे में हम सीखेंगे। जैसे कि मैं एक बात को जानता हूँ प्रियो कि बहुत अच्छा मुझे ये बात लगती है कि जब परमेश्वर पिता को, जब मूसा परमेश्वर पिता के पास जाता है
और परमेश्वर पिता को अपना परिचय देना होता है मूसा को, तो वो इस प्रकार से बोलता है कि मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। तो किस प्रकार से परमेश्वर अपने परिचय में इस प्रकार से कहता है कि मैं परमेश्वर किसका हूँ? इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। तो ये वाली जो बात है वो हम सबके जीवन में होनी चाहिए। परमेश्वर क्यों सिर्फ उन तीनों का नाम लेके अपना परिचय दे? हमको इतना विश्वास में आगे बढ़ना है कि प्रभु हमारे नाम से मान के चलिए, यदि प्रभु को अपने आप को किसी के सामने प्रकट करना है या प्रभु यीशु मसीह को अपना इंट्रोडक्शन किसी को देना है, तो वो मेरे और आपके नाम से संबोधित करे। क्योंकि मूसा जो है वो अब्राहम को जानता था, याकूब को जानता था, इसहाक को जानता था। जो लोग मुझे सांसारिक रूप से पहचानते हैं, हम विश्वास के माध्यम से इतना आगे बढ़ जाए अपने आत्मिक जीवन में कि उस व्यक्ति के पास यदि प्रभु जाए, परमेश्वर की आत्मा जाए, तो वो कहे कि मैं इसका परमेश्वर हूं, इसका जीवित परमेश्वर हूं। जिस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से सदरक, मेशक, अबेदनगो के विश्वास के माध्यम से पूरे राजा और उसकी प्रजा सब लोग उस पर विश्वास किए कि ये हमारा, इसका परमेश्वर जीवित है। तो उसी प्रकार से हमको विश्वास में इस लेवल तक पहुंचना है कि प्रभु हमारे नाम के साथ अपने नाम को जोड़ के अपना परिचय दे। कितना प्रभु ने दे दिया था अब्राहम, इसहाक और याकूब को अपना नाम, कि वो किसी को इंट्रोड्यूस करता है तो कहता है कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। हमारी बारी कब आएगी? उनका समय चला गया, अब हमारा समय है कि परमेश्वर हमारे नाम को लेकर के ये काम करे। और विश्वास में जब हम देखते हैं तो अब्राहम क्यों कहता है प्रभु कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं? क्योंकि हम सब जानते प्रियो कि उसने अपने जीवन में इस प्रकार से विश्वास को दर्शाया था जैसा शायद किसी ने, उसको विश्वास का पिता भी कहा गया। कितना विश्वास था उसके जीवन में। जब प्रभु उसको बोलता है कि तू सब कुछ छोड़ और अब यहां से निकल जा, मैं तुझे दूसरी जगह लेकर के जाऊंगा, तो वो सब कुछ छोड़ करके परमेश्वर की एक आवाज पे अपने सब कुछ छोड़ करके अपने परिवार को लेकर के वहां से निकल जाता है। ऐसा विश्वास में जीने वाला एक व्यक्ति था। जब उसको प्रभु बोलता है कि अपने एकलौते पुत्र को जिससे तू प्रीति रखता है बलिदान करके चढ़ा दे, उसको बलिदान करके चढ़ाने के लिए वो निकल जाता है। इस प्रकार का उसका विश्वास हमको देखने को मिलता है कि किस प्रकार से अब्राहम, इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, क्योंकि उसने सिर्फ परमेश्वर पिता पर विश्वास नहीं किया था, परंतु उसकी हर एक प्रतिज्ञाओं पर भी विश्वास किया था। आज के विश्वासी लोगों का हम ये जरूर कह सकते हैं कि आज जितने मसीह लोग हैं, जितने विश्वासी गण लोग हैं, वो प्रभु यीशु पर तो विश्वास करते हैं, परमेश्वर पिता पर तो विश्वास करते हैं, पर कहीं ना कहीं हम उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना शायद चूक जाते हैं। दोनों बातों में डिफरेंस है प्रियो। एक बात यह है कि प्रभु पर विश्वास करना अलग बात है, मैं परमेश्वर पिता पर विश्वास करता हूं, ये एक अलग विश्वास है। परंतु परमेश्वर पिता की लिखी हुई ये जो बाइबल है, ये जो बातें हैं, इसमें बहुत सारे प्रतिज्ञाएं हैं हमारे लिए। कई बार हम देखते हैं ना, कई बार ऐसे मैसेजेस आते हैं बहुत सारे कि हर दिन 365 दिन के लिए 365 प्रकार की वाचा हमारे लिए लिखी है। हर मुसीबत से संबंधित यहाँ पर वचन हमको मिलता है जो हमको हिम्मत देता है, धाड़स देता है। चाहे कितनी कठिन परिस्थिति क्यों ना है, ये वचन आज भी हमें संभालता है। ये सब परमेश्वर की वाचा ही तो है जो आज भी हमको संभालती हैं, सुरक्षित रखती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कई बार हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं परंतु उसकी वाचा पर विश्वास नहीं रख पाते, उसके वचन पर हम विश्वास नहीं रख पाते, इसलिए कई बार हमारा जीवन डगमगा जाता है। और आज हम वही सीखेंगे। अब हम देखेंगे सबसे पहली बात कि ये जो लोग थे, ये जो लोग जा रहे थे, लिखा हुआ है सिकावा के पुत्र थे, और ये लोग जो हैं इनको जाना था, इन्होंने सुना था कि परमेश्वर के नाम से, जिसका पौलुस जो है प्रचार करता है, उसके नाम से जब हम जाते हैं तो इनको वो रिजल्ट नहीं मिलता, वो बल्कि जिसके ऊपर ये लोग हावी होने गए थे, उल्टा वो दुष्ट आत्माएं इनके ऊपर हावी हो जाती है। तो सबसे पहली बात यह है कि तीन बातों को हमको देखना पड़ेगा कि विश्वास किस किस चीज़ों में था इनका। दुष्ट आत्माओं का विश्वास है परमेश्वर पिता पर, ये हमको वचन में सीखने को मिलता है कि दुष्ट आत्माएं भी विश्वास रखती हैं, जो कि हमको याकूब उसका 2 अध्याय और 19वें पद में हमको देखने को मिलता है। याकूब उसका 2 अध्याय उसका 19 पद की दुष्ट आत्माएं भी जीवित परमेश्वर पर विश्वास रखती हैं। तो दुष्ट आत्माओं का भी विश्वास है, सोचिए आप, दुष्ट आत्माओं का भी विश्वास है कि वो जीवित परमेश्वर पर विश्वास रखती हैं। और दुष्ट आत्माओं को दूसरा विश्वास ये है कि दुष्ट आत्माओं का विश्वास ये है कि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखती है। देखिए यहीं पर लिखा हुआ है प्रेरितों काम 19 उसका 15 में, पर दुष्ट आत्माओं ने उत्तर दिया। किसने उत्तर दिया? ये विश्वास से भरे हुए लोग जो इनके पास गए थे, जो एक पुरुष पुत्र थे, कुछ पुत्र लोग थे, वो गए थे, परंतु दुष्ट आत्माओं ने उत्तर दिया कि यीशु को मैं जानती हूँ।
तो यीशु को भी ये लोग जानते हैं, परमेश्वर पिता को जानते हैं, यीशु को जानते हैं। और तीसरा ये किसको पहचानते हैं? अब तीसरी कैटेगरी में हम सब आते हैं। परमेश्वर पिता को दुष्ट आत्माएं जानती हैं, उस पर विश्वास रखती हैं कि वो है सच्चा परमेश्वर। दूसरा, उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को वो जानती हैं, उसको पहचानती हैं। और तीसरी कैटेगरी में हम सब आते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी मैं पहचानती हूं। तो पौलुस कौन है? पौलुस एक फेथ फील्ड व्यक्ति है। मतलब तीसरी बात कि दुष्ट आत्माएं किसको पहचानती हैं? दुष्ट आत्माएं पहचानती हैं फेथ फील्ड बिलीवर को, जिसके अंदर विश्वास है, विश्वासी जिसके जो विश्वास से भरा हुआ हो, उसको दुष्ट आत्मा पहचानती है। अब ये पौलुस की जगह हम सबका नाम भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि यहां पर पौलुस था करके उसका नाम आया, पौलुस था करके उसका नाम यहां पर लिखा गया। ये तीसरी कैटेगरी में पिता को जानते हैं वो लोग, परमेश्वर को जानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। दुष्ट आत्मा की बात हम कर रहे हैं। और तीसरा बात कि वो पौलुस को जानते हैं, मतलब आप और मुझको भी जानना चाहिए। यदि वहां पर पौलुस का नाम आया है, इसका मतलब मेरा और आपका नाम भी आ सकता है। और जब तक वो लोग हमको नहीं पहचानेंगे, हम कैसे उनके राज्य में जा करके उनको हम बांध पाएंगे? जब तक दुष्ट आत्मा या अंधकार की सामर्थ मुझको और आपके विश्वास को नहीं जानेगी, तब तक हम किस प्रकार से परमेश्वर के राज्य में लोगों को अंधकार से छुड़ा पाएंगे? ये बड़ा सवाल है प्रियो। तो कहीं ना कहीं हमको उस लेवल तक पहुंचना है कि जहां पर ये दुष्ट आत्मा कहती है कि मैं पौलुस को भी जानती हूं, परंतु तुम कौन हो? ये तुम कौन हो वाला कैटेगरी से हमको हटना पड़ेगा। ये आत्माएं हमको ये नहीं बोलनी चाहिए, जो दुष्ट आत्माएं हैं वो हमको ये नहीं बोलनी चाहिए कि तुम कौन हो, कि तुम कहां से आ गए। हम तो सबको जानते हैं, विश्वासी लोगों को जानते हैं, पर तुम कौन हो? तो ऐसी क्या बात हो गई थी इनके जीवन में जो वो दुष्ट आत्माएं जो है इनको नहीं पहचान पा रही थी? क्योंकि मालूम ये लोग जो हैं वो विश्वास का एक दिखावा कर रहे थे कि इसको हम कह सकते हैं। और यहां पर हमको एक बात सीखने को मिलती है कि यू कैन नॉट फेक फेथ, यू कैन नॉट फेक फेथ। हम कभी भी विश्वास को हम ऐसा नहीं दिखा सकते कि हमारे पास विश्वास नहीं है, परंतु हम विश्वास को फेक तरीके से हम प्रेजेंट नहीं कर सकते। ये वाली बात है। अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि यीशु मसीह के नाम से जिसके बारे में पौलुस प्रचार करता है, कहने का मतलब यह है कि यहां पर ऐसा विश्वास यहां पर दिखाई दे रहा है कि हम नहीं प्रचार कर रहे हैं, हम नहीं जानते। यीशु मसीह के नाम में निकल जा जिसके विषय में पौलुस जो है वो प्रचार करता है। यहां पर लिखा हुआ ना कि जिसके विषय में पौलुस जो है वो प्रचार करता है। तो यहां पर यह कहने लगे कि जिन में दुष्ट आत्माएं हो उन पर प्रभु यीशु मसीह का नाम यह कहकर फूको कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है। तो दो चीजें यहां पर सही बोला उन्होंने, यीशु मसीह के नाम पे सामर्थ है, इनको यह बात मालूम थी, परंतु गड़बड़ कहां पे हुई? ये लोग पौलुस जिस प्रकार से विश्वास रखता था उसी विश्वास को देख करके उसका डुप्लीकेट करके यहां पर लाके वो प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे थे। यीशु मसीह के नाम से निकल दुष्ट आत्माएं जिसके विषय में पौलुस प्रचार करता था। दुष्ट आत्मा को जवाब सुनिए आप, बड़े इंटरेस्टिंग जवाब है कि यीशु मसीह को हम जानते हैं, पौलुस को हम जानते हैं, तुम कौन हो? तो कई बार हम संसार के लोगों को तो ये दिखा सकते हैं कि हम विश्वास से भरे हुए लोग हैं, हम ये प्रिटेंड कर सकते हैं, हम ये दिखावा कर सकते हैं, हम ऐसा फेक फेथ को प्रेजेंट कर सकते हैं कि आपके आसपास के लोग भले ये जान जाए कि हो सकता है ये विश्वासी हो, परंतु जिसके खिलाफ हमको आत्मिक युद्ध लड़नी है, वो दुष्टों की ताकत, वो शैतान की शक्तियां, वो लोग हमको पहचानती नहीं है, वो हमको जानती नहीं है। और इसके बाद इतना बोलना ही काफी नहीं था, इसके बाद लिखा हुआ है कि वो लोगों ने उन पर हावी हुए, उन पर प्रबल हुए और उनको वहां से मारते भगाया, उनके कपड़े हटा दिए, वो बिना कपड़ों के भागे, ऐसा लिखा हुआ, नंगे भागना पड़ा उनको वहां से। और वहां पर जो है वो उन पर प्रबल हुए और उनको इतना मारे कि वो घायल तक हो गए थे। अब देखिए कितना बड़ी बात हो गई। एक विश्वासी के जीवन में ये बात होना, ये तो अच्छा बात नहीं होता कि हम विश्वास के साथ कहीं खड़े हों और वो हमारा विश्वास पहचानता ही ना हो। और ऐसे बहुत से मसीह लोग हैं जिनका विश्वास, जिनको लोग नहीं जानते कि विश्वासी लोग हैं। हम कितनी जगह, जितना भी हम समय कहीं ना कहीं, हमारा जीवन का बहुत बड़ा समय हम कहीं ना कहीं बिताते हैं, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, बहुत एक बड़ा समय, एक अधिक समय हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में बिताते हैं। कुछ लोग घर में भी रहते हैं।
तो कहने का मतलब ये प्रियो कि जिस जिस जगह पर आप सबसे अधिक अपने समय को बिताते हैं, क्या वहाँ के लोगों को पता है कि आप एक विश्वासीगण हैं? क्या वहाँ के लोगों को पता है कि आपका विश्वास ऐसा है जो आपको मुसीबत, परेशानी, सब प्रकार की मुसीबतों से बचा सकता है? तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो यही सीख रहे हैं हम कि किस प्रकार से हमारा विश्वास ऐसा हो, ना केवल हम उस विश्वास पर प्रबल हों, परंतु जो दुष्ट की सामर्थ है वो भी मुझको और आपको पहचानने वाली हो सके, जैसे पौलुस को पहचाना करती थी कि यीशु को तो मैं जानती हूँ, पौलुस को मैं जानती हूँ, पर तुम कौन हो? तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह मेरे और आपके लिए कभी भी नहीं आना चाहिए। हम अपने विश्वास में इतना आगे तो बढ़ें कि दुष्टात्माएं हमको देख करके थरथराने लग जाए। हम लोग डर जाते हैं, कई बार बोलते हैं कि ऐसा होने से हमको उधर नहीं जाना चाहिए, हमको यहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ जाएंगे तो वो शैतान पकड़ लेता है, वहाँ जाएंगे तो वो जगह विश्वासियों के लिए ठीक नहीं है। हम क्यों डर रहे हैं दुष्ट की ताकत से? हमको डरने की आवश्यकता है कि उन लोगों को जो दुष्टात्माओं की ताकत है उनको हमसे डरने की आवश्यकता है। यहाँ तो उल्टा है, हम दुष्टात्मा भरे व्यक्तियों से डर जाते हैं। बल्कि होना यह चाहिए कि एक विश्वासी व्यक्ति, विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति जिस जगह पे कदम रख दे वो पूरे रेडियस में कभी भी दुष्ट आत्मा प्रवेश न करने पाए। कोई भी परेशानी, समस्या आती है, हम विश्वासी लोग घबरा जाते हैं, हम विश्वासी लोग डर जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपके ऊपर संकट आएगी नहीं, संकट तो आनी ही है। वचन में इतनी सारी प्रतिज्ञाएं लिखी है क्योंकि इतने सारे संकट आएगा और उस वचन को पढ़ के आप हिम्मत बांधो, साहस बांधो। इसलिए मैंने पहले कहा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना बड़ी बात नहीं है, उसके प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास तो कर लेते हैं कि यीशु नाम में हमको उद्धार है, यीशु नाम में चंगाई है, परंतु जब चंगाई पाने की बारी आती है, जब कोई कठिन समय आता है और वचन इस प्रकार से कहता है कि तुम ये करो वो करो, तो उस वचन पर हम विश्वास नहीं बना पाते। वे वचन कहता है कि तुम पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तब तुमको सारी वस्तुएं मिल जाएगी। परंतु हम पढ़ते सीधा हैं, करते उल्टा है। पहले हम सारी चीजों की खोज करते हैं और राज्य और धर्म को हम बाद में मौका देते हैं। तो क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास शायद ये बन नहीं पाता कि ये कैसा वचन है कि यदि हम उसके राज्य और धर्म की खोज करेंगे तो बाकी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। अब इस पर विश्वास करना अति आवश्यक है। यदि इस वचन पर विश्वास नहीं है तो आप हमेशा बाकी चीजों को पहले करेंगे और राज्य और धर्म के कामों को आप बाद में करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम राज्य धर्म की खोज करें और बाकी चीजें हमें मिल जाएं। इसलिए तो बहुत से लोग प्रभु का काम नहीं कर पाते या पीछे हो जाते हैं, या करते हैं तो उस लेवल तक नहीं कर पाते जिस लेवल तक करना चाहिए। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना अलग बात है, उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना अलग बात है। और याद रखिए कि प्रभु यीशु मसीह यदि हमको जानता है तो दुष्ट आत्माएं भी हमको जाननी चाहिए कि हम विश्वासी गण हैं। हमारी परेशानियां हमको जाननी चाहिए कि ये विश्वासी गण है, इसके पास, इसके परिवार के पास हम जाएंगे तो इसकी एक दुआ से हम सबके राज्य का घाटा हो सकता है, हम सबके राज्य में गड़बड़ी हो सकती है। ये व्यक्ति जब इसके पैर ऐसे जगह पर पड़ेंगे जहां पर दुष्ट आत्माओं या अंधकार की सामर्थ हो तो वो वहां की सामर्थ डगमगानी चाहिए, हम लोग नहीं डगमगाने चाहिए। आज का विश्वास हमको ये सिखाता है कि किस प्रकार से हमको विश्वास में प्रबल होना है। और कहीं ना कहीं हम इस बात को जानते हैं कि कुछ बातें हैं जो मसीह में हमको करनी चाहिए कि क्या चीज है जिसको हम कर करके ऐसा विश्वास पा सकते हैं जो पौलुस का विश्वास था, ऐसा विश्वास पा सकते हैं जो सदरक मेशक अबेदनगो का विश्वास था। क्या ऐसा स्टेप्स है, क्या ऐसे लेवल हैं जिसको हम क्रॉस करके ऐसा विश्वास पा सकते हैं जो अय्यूब का था, जो बाइबल में बड़े अच्छे और बड़े नाम है विश्वास के साथ जुड़े हुए। कि ऐसा क्या हम करें कि अब्राहम के जैसा हमारा नाम भी परमेश्वर जाने और दुष्टों की जो युक्ति है, या बोलना चाहिए दुष्टों का जो संसार है, इन दुष्ट आत्माओं को जो अंधकार की सामर्थ है वो भी हमारे नाम को जान सके। तो उसके लिए सबसे पहली काम जो है, देखिए सबसे पहला काम मसीह लोग हम लोग जो है हमको आगे बढ़ना, जिंदगी बोलते हैं ना, कभी भी हम एक क्लास में नहीं रहते। एक क्लास पढ़ने के बाद दूसरे क्लास में जाएंगे, तीसरे में जाएंगे, एजुकेशन बढ़ता चला जाता है, हमारी जिंदगियां बढ़ते चली जाती है। नौकरी में जब हम जाएंगे, जॉब करेंगे, प्रमोशन मिलते चला जाता है, आगे बढ़ने का नाम जीवन है। परंतु यही लाइफ साइकिल जिसको हम सांसारिक लेवल में इतना अच्छा ग्राफ हमारा रहता है, वही यदि हम पूछे कि तुम्हारे पास स्वर्ग का क्या है, आत्मिक जीवन में तुम्हारे पास क्या है, तो वो ग्राफ हमारा सिर्फ उद्धार को छोड़ और कुछ देखने को नहीं मिलता। तो सबसे पहला जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब हम सुनते हैं, जानते हैं, जब हम समझते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, हम अपने हृदय को बदलते हैं, हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, तो हमको प्रभु एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टेंस मिलती है। सबसे पहली बात कि जब प्रभु हमको हमारे करीब आता है तो हमको एक्सेप्टेंस मिलता है, प्रभु हमें एक्सेप्ट करता है।
और एक्सेप्ट करने के बाद हम लोग जो है वो इस प्रकार से अपने आप को उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु ग्रहण करते हैं और प्रभु हमको ग्रहण कर लेता है। ये सबसे पहला स्टेप है और सबसे पहली बोलना चाहिए बेसिक या प्राइमरी जो है वो परमेश्वर की इच्छा है मेरे और आपके लिए कि हम सबका उद्धार हो। परंतु कहने का मतलब ये है कि एक्सेप्टेंस में ही रहने की जरूरत नहीं है हमको, उसके बाद आगे बढ़ना है। और जब जब आपको पता चले कि हमारा उद्धार हो चुका है, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ अब आगे जीवन जी सकते हैं, तो आपको एक्सेस मिलता है। दूसरी बात जब हम सीखते हैं हमको मिलता है एक्सेस। और एक्सेप्टेंस के बाद जब एक्सेस आपको मिलेगा तो एक्सेस किसका मिलेगा? आपको एक्सेस जब भी किसी आप जॉब में जाएंगे, किसी जॉब में आपको करना पड़ेगा तो आपको आई कार्ड मिलता है, बहुत सारी चीज़ों का एक्सेस मिलता है। बिना उस कार्ड के आप यदि आप उसको खोलेंगे तो वो गेट नहीं खुलता, या बहुत सारी चीज़ें जिसको हम नहीं एक्सेस कर सकते। तो उसी प्रकार जब आप आत्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं, तो जब आप एक्सेप्ट हो जाते हैं प्रभु के राज्य में, आप बचा लिए जाते हैं, प्रभु आपको आपके पश्चाताप को ग्रहण करता है और आपको एक्सेप्ट करता है, तो आपको एक एक्सेस देता है और वो एक्सेस होता है पवित्र आत्मा का, जो सहायक मेरे और आपके लिए है। अब उस सहायक को लेकर के हम अपने काम को करने का प्रयास करें। वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, एक जगह हम सहायक के रूप में पढ़ते, यूहन्ना 16 उसका 13 में, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तब तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो किस प्रकार से वचन लिखा हुआ है? एक्सेस मिलेगा हर बात में हमको। ग्रहण करने के बाद, प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करने के बाद पवित्र आत्मा का एक्सेस लीजिए, और जब पवित्र आत्मा का एक्सेस मिलेगा तो अपने अनुसार से काम नहीं करना लिखा हुआ है। यहां तक कि पवित्र आत्मा भी वही बातें बताएगा जो वो मुझसे सुनेगा। मतलब परमेश्वर पिता जो उसको कहने के लिए बोलेगा वही बातें आपको बताएगा, और वो होने वाली बातें तक हमको बताएगा। मतलब हमारे भविष्य की बातें जो हमारे भले के लिए हो। यदि हम कुछ गलत करें तो हमको रोकेगा, यदि हम कहीं पर परमेश्वर काम नहीं कर रहे हैं तो हमको सिखाएगा कि किस प्रकार से यहां पर इस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का वचन बोलो। एक्सेस मिलेगा। ये दूसरा स्टेप है एक विश्वासी के जीवन में। पहला एक्सेप्टेंस, अपने पापों का पश्चाताप। पौलुस को देखिए आप, दमिश्क के मार्ग में था, अपने पापों का पश्चाताप किया, प्रभु ने उसको एक्सेप्ट किया। हे पौलुस, तू मुझे क्यों सताता है? ऐसा करके उसको दर्शन दिया था। वो गिरा, दंडवत किया, माफी मांगा, प्रभु मुझसे गलती हो गई, ठीक है, एक्सेप्ट करता हूं तुझे, मेरे राज्य में आ जा। और दूसरा उसने क्या काम किया? एक्सेप्ट करने के बाद क्या वो बैठे रहा अपने जीवन में, वहीं पर उसने एक्सेस लिया पवित्र आत्मा का। और जब उसको एक्सेस मिला तब उसने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से काम किया। 1/3 बाइबल उसने लिख दिया। जो व्यक्ति मसीहों को मारा करता था, सताया करता था, उसी की किताब हम आज पढ़ते हैं। उसी ने बहुत नए नियम की बहुत सारी 1/3 किताबों को लिखा। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के प्लान को, जैसे एक शेड्यूल होता है संसार का कि पहले स्कूल जाना है, पहले 1st से लेकर के 12th तक पढ़ना है, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन करना है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, फिर मास्टर्स करनी है, फिर PhD होता है। ये एक संसार का लेवल सेट है। उसी प्रकार से एक्सेप्टेंस के बाद एक्सेस का लेवल प्रभु ने सेट किया है कि जैसे ही तुमको लगे कि मैंने तुमको ग्रहण कर लिया है, तुमने उद्धार पाया है, तुमने मुझे पहचान लिया है, अब आ जाओ, एक्सेस लो और पवित्र आत्मा के अनुसार से अपने काम को करो। और जैसे ही हमको एक्सेस मिलता है तो उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है, वो होता है एक्शन। अब हमको एक्शन करने की जरूरत है। बहुत से मसीह लोग यहाँ तक, इस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। सबसे पहली बात, उद्धार ग्रहण कर लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उद्धार है, ग्रहण कर लिए, बच गए, नरक जाने से बच गए, हम इसी में खुश रहते हैं। कुछ मसीह लोग जो एक्सेस पा लेते हैं, पवित्र आत्मा का एक्सेस सबके लिए है। वो जैसी आपने प्रभु यीशु मसीह ग्रहण किया, आपको पवित्र आत्मा का एक्सेस मिल गया। अब उसको कितना उपयोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो कितना एक्टिव है आपके जीवन में, वो तो एक मसीह का व्यक्ति के जीवन का मामला है। तो यदि आप एक्सेस पा लिए और उसको एक्टिवेट भी है आपके जीवन में, आप बहुत आयत से उस एक्सेस के माध्यम से आप काम कर रहे हैं, तो आपको तीसरा स्टेप मिलेगा एक्शन का, कि अब जो पवित्र आत्मा कह रहा है वो करने का काम। अब एक्शन जब आता है तब तक हम अपनी सोच और समझ का सहारा ले लेते हैं। वचन कहता है ना, नीति वचन 3:5 में, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को जानकर सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ये वचन है। एक बार फिर वही बात आ गई कि प्रभु यीशु मसीह पर तो विश्वास है, पर इस वचन पर शायद विश्वास नहीं रहता।
इसलिए तो हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं। वचन क्या कहता है? अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। पर बहुत से मसीह लोग अपनी समझ का सहारा लेते हैं। क्यों? वचन कहता है मत लेना, हम ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह पर तो विश्वास है, परंतु शायद उसकी बातों पर, उसके वचन पर, उसके प्रतिज्ञाओं पर विश्वास नहीं रख पाते, इसलिए हमारा एक्शन प्रभावित हो जाता है। और इसको रोकने के लिए शैतान की सामर्थ पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा देगी कि एक व्यक्ति कभी भी इस लेवल तक पहुंचे ही मत। उद्धार पा लिया वहां तक तो ठीक है, रोकने की कोशिश करे, नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। उद्धार पाया, एक ही व्यक्ति पाया है ना, अभी तो एक ही व्यक्ति बचा समझो। जैसे एक ही व्यक्ति उद्धार पाया, उसके बाद जो है वो एक्सेस मिल गया, पवित्र आत्मा का एक्सेस मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। पवित्र आत्मा और वचन को तो शैतान भी बहुत अच्छे से जानती है, पहचानती है, कोई दिक्कत नहीं, उसको तो वो भी जानते हैं। पर अब दिक्कत कब आती है? इन अंधकार की सामर्थ को परेशानी इस बात से है कि एक्सेस पाने के बाद, सब कुछ जानने के बाद एक मसीह व्यक्ति कार्य पर निकले, एक्शन करे, वहां पर इनको दिक्कत होती है। और ये जब आप एक्शन करेंगे तभी ये लोग आपको पहचान पाएंगे। आपको इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मैं फलाना फलाना व्यक्ति हूँ, यीशु के नाम से निकल जा, मैं ये करता हूँ, मैं वो विश्वास करता हूँ, मैं उपवास करके आपको देखते साथ वो पहचान जाएंगे कि ये जन पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है, ये जन एक विश्वासी गण है। और वहाँ पर नाम आ जाएगा कि यीशु को मैं जानती हूँ, पौलुस को मैं जानती हूँ, और हमारा नाम वहाँ पे आना चाहिए उसके बाद। इन सबको मैं जानती हूँ। क्यों? क्योंकि ये लोग एक विश्वासी लोग हैं जो विश्वास में आगे बढ़ करके बड़ी से बड़ी मुसीबत को हराने वाले हैं। तो तीसरा हमने सीखा बात कि हमको किस प्रकार से अपने विश्वास के लेवल में आगे बढ़ना है। तो तीसरा था जो एक्शन, और उसके बाद जब आता है एक्शन, जैसी आता है, और उसके बाद आएगा आपका अथॉरिटी। जब आपको प्रभु ने कुछ काम करने के लिए दिया है तो उसके बाद जो है आपको प्रभु यीशु मसीह ने अथॉरिटी भी दिया है, जिसके बारे में वचन में पढ़ते हैं। लूका 10 उसका 17 अध्याय पढ़ते हैं। वहाँ पे लिखा है, वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। और उसके आगे लिखा हुआ है 19वें पद में, लूका 10, 17, 19 में, और उसमें लिखा हुआ है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। तो यहाँ पर अधिकार दे दिया प्रभु ने। 70 के 70 चेले प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए थे ये लोग। यहाँ पर 70 चेले थे, प्रभु यीशु मसीह ने इनको भेजा था, जाओ अब एक काम करके देखो, एक्शन करके देखो। सुन तो लिया, विश्वास तो कर लिया, एक्सेस तो मैंने तुमको दे दिया। अब एक्सेस पाने के बाद ये 70 लोगों का प्रैक्टिकल क्लास चला। प्रैक्टिकली जाके देखो कि ये विश्वास काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। थ्योरी बहुत पढ़ लिया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, एक्सेस मैंने तुमको दे दिया, पवित्र आत्मा तुम्हारे पास है, कार्य मैंने तुमको बता दिया कि अब तुमको करना क्या है, अब अथॉरिटी तुम ग्रहण करो। जैसे ही आप कार्य क्षेत्र में जाएंगे तो कुछ ना कुछ अथॉरिटी आपके पास होगी। अरे हम दुनिया का कोई भी काम क्यों ना करें, किसी भी ऑफिस में क्यों ना जाएं, हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ अधिकार होता है। जैसे ही आप एक्शन करेंगे आपको अधिकार मिलेगा। बड़े अधिकारियों का बड़ा अधिकार होता है, छोटों का छोटा अधिकार होता है, पर कुछ ना कुछ एक्सेस तो आपको मिलेगा, अधिकार तो आपको मिलेगा कि आप इस अधिकार के तहत ये काम कर सकते हैं। और वो अधिकार आपको परमेश्वर पिता भी देता है कि जब आप उसके नाम से निकलो कोई काम करने के लिए, तो वो अधिकार के साथ आपको भेजेगा कि मैंने तुमको दुष्ट आत्माओं का और ये बिच्छुओं को, सांपों को रौंद देने का, इन सब का अधिकार दिया है। तो ये अधिकार प्राप्त करके हमको मसीह जीवन में आगे बढ़ना है। और ये बात अच्छे से दुष्ट आत्माएं भी जानती हैं, शैतान का हर एक दूत जानता है कि मैं और आप कोई साधारण लोग नहीं है, हम लोग अधिकार से भरे हुए लोग हैं और हमसे वो डरता है। इसलिए तो हमारे जीवन में नाना प्रकार की परेशानियां, विपत्तियां, चिंताएं और ये सारी चीजें देता है। जो इन सब से लड़ करके पार पहुंच गया उसको परमेश्वर ने समझो अधिकार दे दिया। और जिसने अपना अधिकार सब पा लिया वो इनसे क्या डरेगा। ये क्या छोटी छोटी मुसीबतों से कोई डरने वाला नहीं। विश्वासी गण कितनी भी बड़ी मुसीबत का सामना कर सकता है, शर्त यह है कि उसका उद्धार एक्सेप्टेंस हो, एक्सेस उसके पास पवित्र आत्मा का हो, उसके बाद उसके पास एक्शन हो, और उसके बाद जब वो एक्शन करे तो वो अधिकार के साथ उसको पूरा करे। तो ये वाली बात हमको यहाँ पर सीखने को मिलती है कि किस प्रकार से अधिकार जो है वो होना चाहिए। और उसके बाद जो है अधिकार के बाद जो है हमको एक और बात हमको इस लेवल में मिलती है
वो है अबंडेंस ऑफ लाइफ। अबंडेंस मिलता है हमको कि किस प्रकार से हमको हमारे जीवन में बहुतायत का जीवन, लिखा नहीं कि चोर आता है घात करने, चोरी करने, परंतु मैं इसलिए आया कि तुमको जीवन दूं, और ऐसा जीवन जो बहुतायत का जीवन हो। तो आज प्रभु हमको बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है, पर हम लोग वो बहुतायत का जीवन तक पहुंच ही नहीं पा रहे, क्योंकि बहुतायत का जीवन उनके लिए है जो लोग ये सारे लेवल को क्रॉस करके यहां तक पहुंच जाते हैं। और तब जाकर के जब आप किसी के सामने खड़े होंगे, जब आप किसी अंधकार की सामर्थ्य से बात करेंगे, जब आप अपने परेशानी से, अपने दुखों से बात करेंगे, तो वो परेशानी, वो दुख आपको पहचान जाएगा कि ये व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है, ये व्यक्ति परमेश्वर का बेटा है। लिखा है ना, एक वचन में इस प्रकार से लिखा है, इसी बाइबल में लिखा हुआ है कि पृथ्वी बड़े बड़े आशा भरी हुई नजरों से परमेश्वर के पुत्रों की प्रकट होने की बाट जोती है। पृथ्वी के पास बड़ी आशा भरी नजर है कि वो परमेश्वर के पुत्रों की प्रकट होने की बाट जोती है, पर उसके पुत्र प्रकट नहीं हो पा रहे क्योंकि हम इस लेवल तक पहुंच ही नहीं पा रहे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि किस प्रकार से मेरा और आपका नाम लेके क्या प्रभु हमको इंट्रोड्यूस कर सकता है। आज के दिन में यदि किसी को जीवित परमेश्वर का परिचय देना हो, जैसे पुराने समय में मूसा को अपने आप को परमेश्वर को इंट्रो देना था कि मैं कौन हूं, तो किस प्रकार से कहता है कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। आज भी कई ऐसे लोग घूम रहे होंगे जैसे उस समय मूसा था, जिसको परमेश्वर के बारे में नहीं मालूम था, जो जीवित परमेश्वर को नहीं जानता था। आज भी बहुत से लोग हमारे बीच में हैं जो जीवित परमेश्वर को नहीं जानते। याद करेगा तो मेरा और आपका रेफरेंस दे पाएगा कि हाँ, मैं मेनोनाइट चर्च भिलाई के लोगों का परमेश्वर बोल सकता है मेरा, पर उस लेवल तक हमको जाना है कि हमारा प्रभु मेनोनाइट चर्च भिलाई के लोगों को बोल करके, ये संदर्भ दे करके, ये रेफरेंस दे करके उन लोगों तक पहुंचे जो लोग मसीह को नहीं जानते। और दूसरी बात ये कि जिसको प्रभु जानता है, अंधकार की सामर्थ्य क्या उसको पहचानती है, क्योंकि प्रभु तो आपको शुरुआत लेवल में पहचान जाएगा, वो तो आपको एक्सेप्टेंस में ही पहचान जाएगा, परंतु अंधकार की सामर्थ्य कब पहचानेगी? जब आप अपने विश्वास में होकर के सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तब जब आप, जैसे मैंने आपको बताया, ये सारी बातें जब आप पूरी कर लेंगे, एक्सेप्टेंस, एक्सेस पालेंगे, एक्शन करेंगे, अथॉरिटी देगा परमेश्वर पिता, और उसके पास अबंडेंस ऑफ लाइफ देगा, तो लोग आएंगे कि ये व्यक्ति बहुतायत का जीवन कैसे जी सकता है। कठिन परिस्थितियां आएंगी प्रियो, वो तो होना ही होना है, परंतु आप उस कठिन परिस्थिति में भी बहुतायत का जीवन देंगे। मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ, बहुतायत का जीवन पाओ। और ये बहुतायत का जीवन सिर्फ संसारिक बात के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आज हम आत्मिक बातों की चर्चा कर रहे हैं। संसार का बहुत कुछ हमारे पास पहले से ही है, और कितना चाहिए, और कितना चाहिए। जितना चीज हमको चाहिए था प्रियो, वो सब कुछ तो प्रभु ने हमको दे दिया है। अब सिर्फ हमारी बारी है कि हम कुछ उसको दें, अपने प्रभु को दें। किसी के घर जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, तो क्या हम खाली हैं जाते हैं? किसी ने आपको अपनी खुशी में हमको बुलाया था, हम जरूर अपने तरफ से प्रेम भरा कुछ तोहफा लेकर के जाते हैं, कुछ गिफ्ट लेकर के जाते हैं। एक दिन याद रखिए, ईश्वर को हमको अपना शकल दिखानी है, हमको अपने जीवित परमेश्वर को फेस करना है। हम क्या खाली हाथ खड़े रहेंगे वहां पर? हमको कुछ लेके जाना है यहां से। ये कितनी दुखद घटना थी उस दिन कि ये लोग, जो लोग यीशु का नाम लेके गए और मार खा के वापस आए, लिखा है उनको उस घर से भागना पड़ा, और भागना तो छोड़ो, उनके कपड़े तक उसने फाड़ दिए और उनको मारता हुआ वो दुष्ट आत्मा उनको भगा दिया। कई बार परेशानियां, मुसीबत यीशु का नाम लेकर के हम दुआ करने पर फिर भी हमारे ऊपर प्रबल हो जाती है, जैसा ये लोग किए। क्यों किए? क्योंकि ये लोग फेक विश्वास था, कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं था प्रभु के साथ। ये जो मैंने सारे पॉइंट आपको बताए हैं, एक्सेप्टेंस से लेकर के अबंडेंस तक, ये परमेश्वर के साथ एक दिन प्रतिदिन का एक संबंध है। यदि आप परमेश्वर के साथ अपना एक दैनिक संबंध बनाएंगे, तब जाकर के ये दुष्ट आत्माओं की सामर्थ आपको देख के थरथरा जाएगी। और नहीं है आपका परमेश्वर के साथ वो संबंध, और आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातों को, विश्वास की बातों को, खोखली बातों को यदि आप बोलते हैं और खुद में विश्वास नहीं है, तो ये लोग आप पर प्रबल हो जाएंगे।
और ऐसा होता चला जा रहा है। आज के डेट में बहुत से लोग अगर दुष्ट आत्मा के करीब जाएं या शैतान के पूछें कि तुम मुझको जानते हो, तो बोलेंगे तुम कौन हो? बोले हम यीशु के नाम से ये करना चाहते हैं, यीशु के नाम से तुमको बांधते हैं। तो वो यही बोलेंगे हमको, आज यीशु को मैं जानती हूँ, पौलुस को मैं जानती हूँ, तुम कौन हो? आज हमारी बारी। इन्होंने तो गलती कर दी। ये बहुत बड़ी एक दुखद घटना है कि यीशु मसीह का नाम जहां पे लिया गया, वहां पर दुष्ट आत्माएं इन पर प्रबल हो गई जो यीशु मसीह का नाम लेकर के गए थे। कई बार हम यीशु का नाम लेते हैं, जरूर है, परंतु क्या हम यीशु के प्रतिज्ञाओं पर भी विश्वास करते हैं? यही बात फिर से मैं समझाना चाहूंगा। यीशु पर विश्वास करना अलग बात है, उसके वचन पर विश्वास करना अलग बात है। क्योंकि यीशु पर जो विश्वास करेगा, जरूरी नहीं कि उसके वचन पर विश्वास करे। और ऐसा प्रैक्टिकली देखा जा रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं यीशु नाम पर सब विश्वास करते हैं। हाँ, विश्वास है तभी तो आए बोलते लोग ना, प्रार्थना कर दीजिए हमारे लिए ये दुख है, परेशानी है, वचन बताओ। तो उनको लगता है कि ये वचन की बातें तो पूरी नहीं हो रही जीवन में। क्यों नहीं हो रही पूरी? प्रार्थना करवाने आएंगे और पूछोगे आपको विश्वास है, तो बोलेंगे हाँ विश्वास है, करके तो आए हैं। ऐसा बोलते लोग ना, विश्वास है तभी तो आए हैं। तो ये विश्वास किस पर है? प्रभु के नाम पर है, परंतु क्या उसके प्रतिज्ञाओं पर है? प्रभु का वचन ही प्रभु है। लिखा ना, वचन देहधारी हुआ। यदि आप वचन पर विश्वास नहीं करेंगे तो उसको देह कहां से मिलेगा? ये वचन को ग्रहण कर लीजिए, प्रभु को एक देह मिल जाएगी, पवित्र आत्मा आपको पहन लेगी और प्रभु यीशु मसीह के पास जो सामर्थ्य वो आप सबके पास हो जाएगी। प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा कि ये तो क्या, मैं इससे बड़े बड़े काम करूंगा। तो याद रखें प्रियो, हम सब जो जीवित लोग हैं, लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह इसलिए मरा ताकि जो जीवित हैं वो अब अपने लिए नहीं परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा। आज हम सबको अपने अंतिम समय से पहले प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना है, क्योंकि वो हमारे लिए मरा ताकि हम उनके लिए जिए। ये वाला बात यहां सीखने को मिलती है। और हम कभी भी ऐसा जिंदगी में अवसर नहीं होना चाहिए प्रियो हमारे कि हम यीशु का नाम लेके कहीं खड़े हों और वो परेशानी, वो समस्या हम पर प्रबल हो जाए। अगर हो रही है तो उसका उत्तर यही कहीं पर है आज के संदेश में कि एक्सेप्टेंस से लेकर के अबंडेंस तक का सफर शायद मसीह लोग ने पूरा नहीं किया है। यदि हम एक्सेप्टेंस से लेकर के अबंडेंस तक का सफर पूरा कर लेंगे तो कोई दुष्ट की सामर्थ, परेशानी, मुसीबत आपको आपके करीब नहीं आएगी। वो आपको देख के पहचान जाएगी जीवित परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति है। आइए हम आज के इस वचन को हम समाप्त करेंगे और यही दुआ है मेरी कि आप सब जो है इस वचन में बने रहें और परमेश्वर की सामर्थ ग्रहण करके बड़े बड़े कामों को करें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आज के सुंदर दिन के लिए आपका फिर से धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज का दिन दिखाया, वचन की सामर्थ्य से आपने हमें भरा, शिक्षा से आपने हमें दिया। प्रभु जी, हम ये दुआ करते हैं कि जो भी हम करें आपके नाम को महिमा लाएं और परमेश्वर पिता हम सब मिल करके परमेश्वर की स्तुति महिमा करने वाले हो सकें। हम विश्वासी गणों के हर एक विश्वास को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी हम करें हम हमेशा आशीष के कामों करने वाले हो सके। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को, आज के पूरे दिन को, सभी सुन रहे लोगों को, हमारे मनोरंजन चर्च भिलाई के लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। विनती प्रभु नाम से मांगते सुनने ग्रहण करें। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर के उत्तम वचन के लिए हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देते हैं कलीसिया होकर। साथ ही हमारे पास्टर विकास डेनियल को भी हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर के वचन को उन्होंने हमारे बीच में लाया और परमेश्वर के जीवित और सच्चे वचन को हमारे बीच में दिया है। हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देते हैं। ये समय होगा कि हम भेंट देकर परमेश्वर की महिमा करें। इस समय एक गीत को गाएंगे हम, गीत का नंबर 200, यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है। और इसी समय हम सबों के पास ये अवसर होगा कि हम अपने भेंट को परमेश्वर के समक्ष लेकर आएँ और परमेश्वर के सामने अर्पित करें। और अपनी भेंटों को हम, जैसा कि शुरू से हम इस बात को बता रहे हैं कि अपनी भेंटों को आप हर रविवार की भेंट को आप एक एनवलप में आप डालते जाएं, अवश्य रखें। और समय जैसे ही आपको बताया जाता है हम सब अपनी भेंटों को परमेश्वर के समक्ष उसके भवन में हम अर्पित कर सकेंगे। सो आइए हम इस गीत को गाएंगे, यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है। गीत का नंबर 200। यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे
आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और ये समय है कि हम भेंट अर्पण की प्रार्थना में शामिल होंगे। परमेश्वर को हम धन्यवाद का ये बलिदान जो हमने चढ़ाया है परमेश्वर के निकट में ग्रहण के योग्य ठहरे। आइए हम प्रार्थना में शामिल होंगे। जीवित परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार आपके पवित्र चरणों के नजदीक में उपस्थित हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि सचमुच में प्रभु आपने हमारे जीवनों में प्रभु उत्तम और भले भले कामों को किया है। निश्चित रूप से प्रभु जी आप हमारे चरवाहा हैं और परमेश्वर सचमुच में प्रभु इसी कारण प्रभु हमारे जीवन में कोई कमी और घटी नहीं है। परमेश्वर हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जबकि प्रभु जी वो प्रभु मृत्यु के अंधकार के बीच में से होकर परमेश्वर हम गुजर रहे हैं। प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु हमारे हाथों को थामा है और अपनी सुरक्षा और अपनी सहायता को हमें प्रदान किया है। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा और स्तुति करते हैं। इस समय प्रभु हम कलीसिया एक मन होकर आपके पवित्र चरणों के नजदीक में उपस्थित हैं। प्यारे परमेश्वर प्रभु हम में से हर एक ने प्रभु जी ओ प्रभु अपनी छोटी छोटी भेंटों को परमेश्वर प्रभु वो आपके निकट में लेकर आया प्रभु आपकी आज्ञाओं के अनुसार। परमेश्वर वो प्रभु हमारी प्रार्थना है परमेश्वर वो हर एक की भेंटे यीशु मसीह आपके अनुग्रह से परमेश्वर ग्रहण की जाए प्रभु जी। और प्यारे परमेश्वर आपके राज्य में प्रभु जी वो हमारी भेंटे और प्यारे परमेश्वर हम सब प्रभु सुखदायक शरण के रूप में परमेश्वर ग्रहण के योग्य ठहरे। प्यारे परमेश्वर हमारी विनती है प्रभु आपका अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहे। हर एक प्रभु जी बातें जो परमेश्वर इन दिनों में प्रभु घटित हो रही है वो परमेश्वर हमारे निकट प्रभु जी किसी भी प्रकार की हानि और समस्याओं का कारण होने ना पाए, लेकिन परमेश्वर आपका अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहे। प्यारे परमेश्वर हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपने अपनी कलीसिया अपने लोगों में से परमेश्वर बहुतों लोगों को प्रभु जी फिर से एक बार नए वर्ष में प्रभु आपने प्रवेश कराया। प्यारे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिछले दिनों में प्रभु जी जिनके जन्मदिन थे प्यारे परमेश्वर विशेष रूप से हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके दास रेवरेंड एस दास के लिए परमेश्वर प्रभु जी वो परमेश्वर आपने दास को प्रभु आपने संभाला, दीर्घायु का जीवन दिया, आशीष दिया, आपका धन्यवाद हो। प्रभु हमारी बहन आशिता ग्राहम के लिए, हमारी बहन संगीता विक्टर के लिए प्रभु जी हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमारे भाई नील कुमार टंडन के लिए प्रभु और उनके बेटे नितिन टंडन के लिए भी प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर प्रभु आपने अपनी कलीसिया अपने लोगों के जीवन में परमेश्वर बड़े अनुग्रह के कामों को किया प्रभु जी और उनके जीवनों को प्रभु इस संकट के बीच में भी प्रभु एक नए वर्ष में प्रभु प्रवेश कराया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर जैसा आपने पिछले वर्ष भर प्रभु आपने उनकी सहायता और मदद की, उनको बढ़ाया, आशीष दिया परमेश्वर प्रभु अपने दास दासियों पर प्रभु और भी अनुग्रह करें परमेश्वर, ताकि प्रभु जी इस नए वर्ष में प्रभु और भी आपसे प्रेम करने वाले और भी आपके नजदीक में प्रभु बने रहने वाले और भी परमेश्वर आपके कार्य को करने वाले हो सके। प्यारे परमेश्वर पिछले सप्ताह में प्रभु जी जितने भी लोगों के परमेश्वर विवाह के वर्षगांठ थे हम उनको भी प्रभु आपके पवित्र चरणों के नजदीक में लाते हैं और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु आप हर एक के परिवारों में प्रभु आप आशीष दें, हर एक के जीवनों में परमेश्वर आप आशीष दें परमेश्वर। और प्रभु जी जिन्होंने प्रभु जी अपने दिन को स्मरण करके परमेश्वर और प्रभु आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया और प्यारे परमेश्वर प्रभु आपको प्रभु जी थैंक्स कहा परमेश्वर और प्रभु जी उन सबों के जीवन में प्रभु आपकी विशेष अनुग्रह की दृष्टि प्रभु बनी रहे। प्यारे परमेश्वर आप सहायता कीजिए अपनी कलीसिया को परमेश्वर फिर से प्रभु हम आपके पवित्र चरणों के नजदीक में लेकर आते हैं। यीशु मसीह आपके सामर्थी लहू में प्रभु फिर से एक बार आपकी कलीसिया को ढांपते हैं और पिता परमेश्वर आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं आपका अनुग्रह, आपकी सहायता, आपकी दया, आपकी उपस्थिति परमेश्वर आपके जन के ऊपर सदा और सर्वदा बनी रहे। हम सब एक मन होकर इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आशीष ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर तुम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। और परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा पिता की संगति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे, आमीन। प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह।